इलाहाबाद में 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा है। और इस महाकुंभ में वहां तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है कुंभ मेले के लिए, और अभी तक वो 4,200 करोड़ रुपए जो है उसकी मंजूरी करीब दे चुके हैं। केंद्र सरकार 2,100 करोड़ रुपए दे चुकी है और 1,050 करोड़ का जो सहायता राशि है वो रिलीज कर चुकी है। तो ये कुंभ मेला जो है इलाहाबाद में जो आयोजन किया जाता है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कुंभ इलाहाबाद और हरिद्वार में ही सिर्फ हर 12 साल में कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला जिसे कहते हैं, और 6 साल में अर्ध कुंभ मेला होता है। इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ मेला तभी होता है जब सूर्य चंद्रमा मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है। तो प्रवेश करते इससे हैं। जो है ये एक अमृत मंथन की जो कथा थी कि अमृत मंथन में जो सागर मंथन किया गया उसके बाद जो अमृत कुंभ लेके इंद्र वहां से जिस तरह से चंद्रमा चले भागते हुए, और 4 जगह जो है अमृत के बूंदे गिरी, जिसमें से एक था इलाहाबाद, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा हरिद्वार। इन चारों जगहों पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस बार भी कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। हर बार मैं 1954 से देख रहा हूँ, हर बार कुंभ मेले का आयोजन पिछले कुंभ से ज्यादा ही होता है। पर उसमें हर बार जो है कोशिश ये होती है, सरकारी आंकड़े जो है भीड़ की होती है बढ़ा चढ़ा के ही दिखाते हैं। फिर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इस बार जो हम पहले सबसे पहली बात कर रहे हैं कि कुंभ मेले जो है एक सांस्कृतिक मेला है। इसका सबसे पहला जिक्र जो है हमें वेनसांग के जो यात्रा की उन्होंने हर्षवर्धन के समय में, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि उस बात भी 5 लाख लोग आए थे और हर्षवर्धन ने अपने सब कुछ जो कुछ भी वहां तक पहने हुए कपड़े भी जो है दान दे दिए थे, और अपनी बहन राजश्री से उनने सहायता लेकर फिर वो कन्नौज लौट पाए थे। तो कुंभ की कथा तो बड़ी लंबी है, पर हम इस वक्त जो है बात जो करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं कि कुंभ मेला सांस्कृतिक एक मेला है। इसमें देश के चारों कोनों से, आज से नहीं हजारों सालों से लोग आ रहे हैं। और यह एक भारत की एक अद्भुत परंपरा है कि गांव के दूर दूर तक के लोगों को पता होता है कि किस दिन कौन सा त्योहार पड़ेगा। जैसे इस साल भी 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, लोग जानते हैं, दूर दूर से तैयारी कर चुके हैं पहुंचने की। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। फिर 3 फरवरी को जो है बसंत पंचमी है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। और 26 फरवरी को शिवरात्रि है, जिस दिन मेले का अंतिम दिन होगा। पर ये तो सामान्य धार्मिक बातें हैं जिसमें लोग आते हैं जाते हैं, और जितने भी अखाड़े होते हैं उसमें वो सम्मिलित होते हैं, उनके जो भी वहाँ व्याख्यान होते हैं उनको सुनते हैं, जो रासलीलाएं होती हैं उसको देखते हैं, और एक नई ऊर्जा के साथ जो लोग आते हैं नई ऊर्जा को लेकर जाते हैं। पर इस बार कुछ राजनीतिक दल जो है इसको एक दूसरा रूप देने का प्रयास कर रही है। वो यहाँ पे कह रही है कि कुंभ मेले में किसी भी गैर हिंदू और खास करके मुसलमानों का नहीं होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं, कम से कम वो नहीं कह रहे हैं तो कुछ राजनीतिक दलों ने किसी से कहलवाया है, किसी मौलाना साहब से, कि कुंभ में 55 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ की है और कुंभ मेला प्रशासन ने उसको उनसे बिना इजाजत के उसका इस्तेमाल कर लिया। ये कई तरह की बातें हैं जो की जा रही हैं। आज हम इसी तक आज के प्रोग्राम में हम इसी बात को लेकर बात करेंगे कि क्या कुंभ मेले में मुसलमान आ नहीं सकते। मेरे साथ है डॉक्टर सतीश मिश्रा, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं,
राजनीति, संस्कृति और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचारों के वो जानकार हैं। तब उनसे बात करेंगे और हम दोनों ही इन चीजों पे बात करेंगे कि क्या मुसलमानों का आना किसी मेले में क्या मना है या भला होना चाहिए, क्या ऐसा कोई परंपरा रही है कुंभ में? नहीं। डॉक्टर गुप्ता। प्रोफेसर सरकार, जैसा कि आप भी जानते हो और आपने कहा, और मैं भी इस पृष्ठभूमि से, जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, उसमें हमने इस आस्था के पर्व को बहुत सम्मान और आदर से देखा है, जाना है, कुंभ में नहाए हैं। और जब भी संगम, प्रयागराज, इलाहाबाद में मेरा दौरा हुआ, जाना हुआ, पहले मेरे मामा जी वहां विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तो उनके साथ रहा, तो अक्सर जाकर डुबकी लगाकर आता था और सारी कथाओं को मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है और उसके बारे में जानकारी हासिल की है। देखिए, कुंभ मेले का जो महात्म मेले के रूप में शुरू होता है, वो आदि शंकराचार्य ने शुरू किया। आदि शंकराचार्य से पूर्व इस प्रकार का आयोजन सामूहिक तौर पर नहीं होता था, जो मैंने पढ़ा है। दूसरी बात, समुद्र मंथन की बात वेदों में तो होती है, पर जो कथा अभी आपने कहा कि जब बुराई और भले पक्ष में या देवों में और दैत्यों में जब समुद्र मंथन एक हो रहा था और उसमें अमृत कलश निकला, तो देवताओं की जब वो पंक्ति बैठी, तो देवताओं की पंक्ति में एक राक्षस देवों का वेश बदलकर बैठ गया और चंद्रमा और सूर्य ने इंद्र को इशारा कर दिया। इंद्र उस अमृत कलश को लेकर भागे और उस भागा दौड़ी में, जैसा कि आपने कहा, 4 जगह वो छलका, वो अमृत कलश, और चारों जगहों का आपने जिक्र कर दिया। पर ये कथा कब आती है? पुराणों में आती है, वेदों में नहीं आती। अच्छा, और जैसा कि आपने कहा, हर्षवर्धन के राज्य में जो चीनी ट्रेवलर आए, उन्होंने इसका जिक्र किया। ठीक है। अब इस देश में कभी भी, जिस प्रश्न का आपने जो प्रश्न पूछा है, इस देश में देखिए, कभी भी इन चीजों में नदियों पर किसी धर्म का अधिकार नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात, शिवाजी भाई, आपसे मेरा बड़ा पुराना परिचय है, हम लोगों ने साथ साथ काम किया है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, इस देश में पले बड़े हैं, हुए हैं, इसकी मिट्टी को जानते सूंघे हैं हम लोग। देखिए, हमारा हिंदू धर्म जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो सिंक्रेटिक रिलीजन्स हैं उससे भिन्न है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ ड्यूटी होता है, मतलब ड्यूटी धर्म हमारा, पर्यावरण की धर्म प्रति क्या धर्म है, इकोलॉजी की तरफ क्या धर्म है, हमारा परिवार की ओर क्या धर्म है, हमारा नदी की ओर धर्म क्या है, हमारा पेड़ों की ओर क्या धर्म है। ये सब धर्म है और इनको, अब जैसे कि आपको पता है, कहा जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि पेड़ की पत्ती को शाम के बाद नहीं छूना है, नहीं तोड़ना है, जल डालना है पेड़ों में। ये एक हम लोगों की, अब इस आस्था की बात को, जिसमें कि हमारे यहाँ हमने कभी किया ही नहीं, हमको क्या बताया गया, क्या सिखाया गया, वो ये था कि जहां तुमको ये लगे कि यहाँ भगवान है, सर झुका देना। वो चाहे गिरजाघर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे कोई मंदिर हो। अब इसमें आप ये पूछ कर वहां कौन से राज्य ने कब पुलिस लगाई, ये पूछने के लिए भाई हिंदू हो कि मुसलमान हो, कौन डुबकी लगा रहा है? आपने मैं बस आपने बिल्कुल सही कहा
मैं बचपन में मेरे माता पिता मुझे पटना साहिब के गुरुद्वारा ले गए। वहीं पे पास में बस स्टेशन के पीछे एक बहुत पुराना चर्च होता था, वहां हम गए। जब हम इलाहाबाद में आए, हमारे घर के पास चर्च होता था, हर संडे को वहां जाते थे, प्रेयर्स में अटेंड करते थे। और ये एक बड़ी, मैं कहूँगा, एक व्यापक एजुकेशन रहा हमारा। तो आज जब हम सुनते हैं, और उसमें हम मस्जिदों में भी गए, जामा मस्जिदों में भी गए, और भी जगह गए, और वहां भी जाके देखा कैसे लोग, अब आप नमाज कहते हैं, हम नमन कहते हैं, वो अदा करते हैं, हम श्रद्धा पूर्वक अर्पण करते हैं, इतना ही तो फर्क है। पर इस उसमें जिस तरह से इस वक्त सारी चीजों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, कि अगर हम, अगर हाय धर्म है क्या, एक विचारधारा ही तो है। हम एक विचारधारा के हैं, हम दूसरे विचारधारा में जाते हैं, तो कोई वो पाप तो नहीं है। या दूसरे विचारधारा के लोग हमारे विचारधारा में आते हैं, वो भी कोई पाप नहीं है। मैं इसमें एक छोटी सी एक कथा और आपको सुना। मैं जी 1954 से लगातार कुंभ में रहा हूँ, कल्पवास किया है। वहीं पे घर के पास कुंभ मेला लगता भी था। 1977 के कुंभ में मैं वहां लगातार रहा, और 2400 घंटे में वहीं रहा। और वहां पर, मैं आज पूरी डिटेल्स मुझे याद नहीं है, पर वहां पर एक मुस्लिम जो धार्मिक लोग थे, उनका एक जो है कैंप लगा था। वो कल्पवास कर रहे थे जैसे कोई हिंदू करता है। जी रोज सुबह उठ के वो जाते थे, गंगा नहाते थे, आकर गीता का पाठ करते थे, कुरान का पाठ करते थे, और दोनों में क्या सामंजस्य है इस पर विचार करते थे। हम वहां गए, उनके साथ बैठे, उन्होंने अपनी जो बातें बताई, हमने वो देखा। तब सवाल ये है कि 1977 में, उससे पहले भी वो लोग कह रहे हैं कि वो आते रहे हैं। अब आजकल आ रहे हैं कि नहीं, रहा है मुझे नहीं मालूम। पर वो अगर उस वक्त आते थे और कल्पवास करते थे, तो अब उनके कल्पवास करने पे क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा मैं इसका उत्तर देता हूं आपको, इसका उत्तर देता हूं मैं आपको। देखिए, एक तो मैंने जैसा कहा कि धर्म की परिभाषा मैंने आपको दी। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, तो आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि धर्म का प्रदर्शन, एग्जिबिशनिज्म जिसको कहते हैं, ये बहुत नई परंपरा है, जिसमें आप दिखाते हो कि आप उसमें शामिल हैं कि नहीं है। जैसे कि आपने बहुत क्लोजली फॉलो किया होगा, मैंने भी क्लोजली फॉलो किया था, राम मंदिर मूवमेंट जिसको कहते हैं, बाबरी मॉस्क डिमोलिशन वाला। और 6 दिसंबर 1992 को मैं वहां मौजूद था, और शायद चूंकि मैं एक आफ्टरनून न्यूज़पेपर के लिए काम करता था, तो मैं शायद एक फर्स्ट रिपोर्टर था जिसने रिपोर्ट किया था उसको। तो राम मंदिर में जो नहीं गया आंदोलन में, शक्ल नहीं दिखाई, उस पर उंगली उठती थी कि क्यों भाई, तुम हिंदू नहीं हो क्या? अरे भाई, हमको ये दिखाया गया है, सिखाया गया है कि हम जब अपने अंदर झांकते हैं तो ईश्वर को देख लेते हैं। कण कण में है राम, ये हमको बताया गया है। अब मंदिरों का व्यावसायीकरण हो, कॉमर्शलाइजेशन हो, ये परंपरा हिंदुत्ववादियों ने है। की है। इससे दो, मैं एक 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 दो मिनट, बातें करूं। एक एक मिनट, मैं मुझे जी जी पूरा जी। कर, मैं यहां लकीर खींच रहा हूं। ये सनातन धर्म परंपरा नहीं है, ये हिंदुत्ववाद वादियों की परंपरा है। इन्होंने इसको डाला है अलग करने के लिए कि हम इनसे अलग हैं। वो आप सावरकर जी को पढ़ लीजिए, चाहे गोलवालकर जी को पढ़ लीजिए, सब वहां से क्लियर होकर निकलता है कि हम सेपरेट आइडेंटिटी अपनी बता रहे हैं, सामूहिक आइडेंटिटी ना बनाकर हम एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। अब मेरे लिए मेरे लिए ये मान्य नहीं है। अब आप कहें। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने जो बातें कही बिल्कुल सही है। पर हमने ये भी देखा कि किस तरह से
हिंदू, आप खास करके मंदिर का जो कमर्शलाइजेशन कह रहे थे, किस तरह से प्राचीन मंदिरों को, बनारस में 500 मंदिरों को तोड़ा गया, अयोध्या में तोड़ा गया, चित्रकूट में तोड़ा गया, उज्जैन में तोड़ा गया। तो ये जो एक नई परंपरा बनी है कि हिंदू खुद ही अपने मंदिरों को तोड़ रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? इसको जायज तो नहीं कहा जा सकता, जायज नहीं कहा जा सकता। भाई, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ को इतना भव्य बनाने से भोलेनाथ की महिमा बढ़ जाएगी? नहीं। भोलेनाथ तो वही भोले हैं। वो जहां भी आप देख लीजिए, सर झुका दीजिए, भोलेनाथ कृपा करते हैं। अब आप भोलेनाथ पर उनका भव्य मंदिर बनाकर क्या पुण्य कमा रहे हैं? नहीं, वो मंदिर तोड़कर आप पाप कमा रहे हो। अगर ये बात जो हमको सिखाई गई है उसके उसके आधार पर परिभाषित करें तो आप नई नई परंपराएं बना रहे हैं, नई परंपराओं को तोड़ रहे हैं, लोगों के विश्वास को तोड़ रहे हैं। और जो एक आइडेंटिटी होती है, जो बड़ी मुश्किल से, जिसको कि नेहरू ने मेल्टिंग पॉट कहा, जिसको कहा कि विभिन्न धाराएं आकर एक में मिलकर आगे बढ़ती हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप तोड़ रहे हैं। आप जहां मौका मिलता है, अभी यहां तक मुझे तो आश्चर्य हुआ कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने ये कहा कि ये रुकना चाहिए कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। आप किस समरसता को समाप्त कर रहे हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? सत्ता के लिए आप एन केन प्रकारेण सत्ता में बना रहना चाहते हैं? ये तो हिंदू विश्वास नहीं है ना, सनातन धर्म ने ये कभी नहीं कहा। आप मैं भी यही मानता हूं जी, तो कि जो सनातन धर्म में ऐसा विश्वास नहीं है। पर सवाल ये है जी कि आपने समरसता की बात की। समरसता तो तभी आएगी जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। पर अगर हम किसी के आना जाना मना कर दें तो समरसता तो रहती नहीं है। और मैं उस पे मैं फिर से वापस जाना चाह रहा हूँ कि ये जो बात की गई है, करवाई जा रही है किसी मौलाना से कि वक्फ की जमीन है। आज तक तो मैं 1954 से, मतलब लगभग मान लीजिए 70 साल तो मुझे ही हो गए देखते हुए, कभी किसी ने नहीं कहा कि कुंभ के आसपास कोई वक्फ की जमीन है। और किसी से कहलवाया जा रहा है राजनीतिक उद्देश्य से। और साथ में ये कहा जा रहा है कि यहाँ कोई दूसरे जो हिंदू धर्मी है वो नहीं आएंगे। तो क्या ये हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट इतना संकीर्ण रहा है? क्या आपने अभी शंकराचार्य जी की बात की, क्या उसमें इतनी संकीर्णता रही है कहीं? या हर्षवर्धन नहीं, ने जिस प्रकार से लोगों को दान दिया, वो तो किसी के दान देते वक्त ना तो किसी के जात पूछते थे ना पात पूछते थे। संकीर्णता तो सनातन धर्म ने हमेशा रिजेक्ट की है। आप देखिए, जैसे आदि शंकराचार्य की हमने बात की, और ये तथ्य है कि आदि शंकराचार्य का जब मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ होता है तो आदि शंकराचार्य हार जाते, जवाब नहीं दे पाते। तो फिर वो नतमस्तक होते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके पैरों पे सर रखते हैं। ये है सनातन धर्म की परंपरा। सनातन धर्म की परंपरा क्या है? देखिए, यहां भी इतिहास के तौर पर मैं बात इसको कहना चाहूंगा, इतिहास के आधार पर हमारे यहाँ भी डिफरेंट स्ट्रीम्स हुए हैं जिनमें आपस में टकराव हुआ है, आपस में खून खच्चर हुआ है। जैसे शैवाइट्स में और वैष्णवाइट्स में पंथों में झगड़े हुए हैं, अखाड़ों में झगड़े होते हैं, पर आखिर मिल बैठकर फिर आगे बढ़ते हैं और एक स्ट्रीम होकर आगे बढ़ते आए हैं। इतिहास में ये द्वंद्व होते आए हैं, अंतर्द्वंद्व भी रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सनातन धर्म की है, आप नास्तिक हो तो हिंदू हो, आस्तिक हो तो हिंदू हो, गॉड को रिजेक्ट करते हो, भगवान को रिजेक्ट करते हो, ईश्वर को रिजेक्ट करते हो तो हिंदू हो।
आप वो ये नहीं कहेंगे कि आप दूसरा सोच रखते हो, दूसरी विचारधारा रखते हो, इसलिए आप हिंदू नहीं हो ना। ये है सबको समेट कर चलने की बात, और सदियों से चलते आए हैं हम यही कर। ये देश, ये मिट्टी दुनिया की, दुनिया की अनोखी मिट्टी है, जहां जो आया वो यहाँ का बन गया और बनता वो चला यहीं गया, समा गया, समा गया, वो यहीं समा गया, और इसी में सब कुछ जो है अपना लुटा भी गया। लुटा गया। तो अब इस पर मैं आप, नहीं समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में समरसता हो, समाज में सहभागिता हो, और सब मिलकर जो है इस देश का निर्माण करें। ये जरूर है कि 1946 या उससे पहले से जो पार्टीशन की बातें हुई, उसकी वजह से उसके जो जहर है आज भी हमारे बीच में है, और आज भी हम जो बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित है। तो ये जहर हम कैसे खत्म करें? पहले हम कहते थे कि दूसरे में जहर है, अब तो अपने आप में हमें खुद अपने में जहर दिख रहा है। और ये जहर अगर हम समाप्त नहीं करेंगे तो समाज किधर जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में अगर वैसे देखें, अपने राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र में आज नौकरियां नहीं है, राष्ट्र में रोजगार नहीं है, राष्ट्र में जो डेवलपमेंट विकास हो सकता है पर राष्ट्र में ग्रोथ या प्रगति नहीं है। तीन हालातों में जो है, क्योंकि अगर आप गीता की बात करें, पुराणों की बात करें, महाभारत रामायण किसी की भी बात करें, उस और अन्य जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वेद हो चाहे किसी में भी, हर वक्त ये कहा गया है कि मानव को प्रगति करते रहना चाहिए, उन्होंने विकास नहीं कहा। ये जो प्रगति का रास्ता हम रोक रहे हैं, और प्रगति का रास्ता रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक दूसरे से बात करना बंद कर दो। जबकि हमारे संस्कृति में है चरैवेति, हमारे संस्कृति में है सबसे बात करते रहो, संवाद करते रहो। तो इसको हम अपने, जो हम कहेंगे कहीं ना कहीं में रिवर्स में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं में हम पीछे जाना चाहिए, जो हमारे सामान्य, जो हमारे जो सांस्कृतिक जो खासियत है उस पर हम कैसे वापस जा सकते हैं। देखिए वापस तो ऐसे ही जा सकते हैं जैसे कि हम आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इनको भटकाया जा रहा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है आज के नौजवानों को, नवयुवतियों को, बच्चों को, कि हमारी परंपराएं क्या रही हैं। वो तो ये समझते हैं कि जो आज ये कह रहे हैं यही अंतिम सत्य है। सत्य के बारे में कौन बात करना चाहता है आज? समय किसके पास है? हम और आप इस उम्र में समय निकालकर इस वार्तालाप के लिए, इस शास्त्रार्थ के लिए बैठे हैं, तो हम यही कोशिश, अगर हमारे जैसे सभी जिनके पास ज्ञान है वो इस तरह की वार्ताएं अपने आस पास पड़ोस में करें, बात करने की कोशिश करें, बात कहें, तो कुछ रास्ता निकलेगा। दूसरी बात, हमको ये तय करना पड़ेगा कि प्रजातंत्र में हम वोट किस आधार पर दे रहे हैं। वोट हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ना दिया जाए, क्योंकि मेरा मानना है जिस प्रतिशत में मुसलमानों में गलत लोग हैं, जिस प्रतिशत में ईसाइयों में गलत लोग हैं, जिस प्रतिशत में क्या कहना चाहिए, आपके सिख धर्म में, पंथ में, धर्म में बुरे लोग हैं, उतना ही परसेंटेज या उससे अधिक या कम हमारे यहां भी है। तो बुरा और अच्छा धर्म नहीं कर रहा है, इंसान कर रहा है। हमको निगेटिव आदमी को रिजेक्ट करना होगा। हमको किन बातों पर पहले चर्चा करनी होगी, क्या हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, जैसा भी आपने कहा, भाई नौकरियां तो होनी चाहिए, भाई शिक्षा तो होनी चाहिए ना, स्कूल तो होने चाहिए ना, अरे भाई सड़कें तो होनी चाहिए, स्वच्छ जल तो मिलना चाहिए, बिजली की सप्लाई अनवरत मिलनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। ये कहाँ का आ गया कि मंदिर बन जाए और सब कुछ भाड़ में जाए?
भाई वाह। आप देखिए, मेरे पास पता नहीं आपके पास ये खबर है कि नहीं है, करोड़ों रुपए में अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। सुना जा रहा है कि वो एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बिल्कुल मिनिमम रह गया है। डॉक्टर मिश्रा, आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा रही, और आपने जो बातें कही वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही रेलिवेंट है। मेला और कुंभ जैसा मेला, इसका मतलब है कि एक विशाल मेला जहां सदियों से लाखों लोग आते रहे हैं, मिलते रहे हैं, बातें करते रहे हैं, ऐसे जगह पर किसी के आने पर प्रतिबंध लगाना भारत के और हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म कहिए, हिंदुत्व कहिए, ये उसके मुताबिक नहीं है कि किसी पे भी किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जाए। ये तो मेला है, यहाँ तो पहले भी लोग आते रहे हैं, हर तरह के लोग आते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी आते रहे हैं, और धर्मों को लोग भी आते रहे हैं, विभिन्न जो ट्राइबल हैं वो आते रहे हैं। तो वो परंपरा हमें कायम करके चलते रहना चाहिए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए इस मेले का शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए सबके साथ एक वार्ता की जाए, बातचीत की जाए, एक सांस्कृतिक सम्मेलन किया जाए, एक सांस्कृतिक विरासत जो है उसको साझा किया जाए। इसलिए यहाँ किसी का आने को मना नहीं, बल्कि सबको यहाँ बुलाना चाहिए, सबके साथ यहाँ बुला के बात करनी चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान पहले भी आते रहे हैं, कल्पवास करते रहे हैं। आज हम उन्हें, सिर्फ उन्हीं को नहीं, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ बुलाकर उसी प्रकार से वार्ता कर सकते हैं जैसे शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने आज से 100 साल से ज्यादा पहले, 125 साल पहले जिस तरह से वार्ता की थी, उसी तरह से फिर से कुंभ मेले के दौरान हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के बीच में बातचीत हो, सामंजस्य हो, लोग साथ रहें और साझी विरासत को साझे तरीके से अपनाएं, और इस देश को, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, देश की प्रगति हो। बहुत धन्यवाद आपको श्रोताओं, इसको सुनने के लिए। आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद।